राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि कौन से इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाली है अंशु मैम। देखिए, आप सही सोच रहे हैं, बट जो टॉपिक है उसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उसका जो पार्ट 1 है मेरे ऑफिशियल चैनल पे आउट हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए और उस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जितना कर सकते हो करो। ठीक है, चलिए तो हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स स्टार्ट करते हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है उनको टॉपिक ही नहीं पता, लेकिन जिन्होंने देख लिया उनको कौन सा पता है कि किस इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात हो रही है। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है, जिस टॉपिक की मैं बात कर रही हूँ, वो है द इंडस वैली सिविलाइजेशन। यस, तो चलिए फर्स्ट पॉइंट जो है इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज दैट कि द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड वेयर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन हैड टेकन प्लेस। यस, आपने सही सुना है, जो कॉटन की प्रोडक्शन सबसे पहले कौन सी सिविलाइजेशन में हुई थी? द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब आपको पता है कॉटन की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप चाहते हो कि मैं बताऊं तो मैं बताऊंगी, अगर आप नहीं चाहते हो तो भी मैं बताऊंगी। तो प्लीज ध्यान से सुनना। कॉटन एक तो क्या है, बहुत ड्यूरेबल होता है। सेकंड, जो इसका टेक्सचर होता है बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट होता है। लेकिन दोनों पॉइंट से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो कॉटन है वो बहुत इको फ्रेंडली होता है। अब सेकंड इंटरेस्टिंग पॉइंट के टूवर्ड्स या इंटरेस्टिंग फैक्ट के टूवर्ड्स मूव ऑन करते हैं। जो हाउसेज बनवाए गए थे या बनाए गए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, चाहे मैं हड़प्पा की बात करूं, चाहे मैं मोहनजोदड़ो की बात करूं, जो उसमें डोर्स एंड विंडोज थी, क्या वो आउटवर्ड ओपन होती थी या फिर इनवर्ड? अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आउटवर्ड ही होगी, हमारे तो आउटवर्ड ही होती है। नहीं नहीं, गलत। वहाँ पे जो डोर्स एंड विंडोज थे वो इनवर्ड ओपन होती थी। अब इसका एक मेन रीजन था, इनवर्ड इसलिए ओपन होती थी जो नॉइस एंड डस्ट पॉल्यूशन है उसको मिनिमाइज किया जा सके। अब जो विंडोज और जो डोर्स हैं वो कोर्टयार्ड के टूवर्ड्स ओपन होते थे। इसी में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और ऐड कर रही हूँ कि जो हाउसेज में डोर्स एंड विंडोज थी वो मेन रोड की साइड नहीं बनाए गए थे, वो स्ट्रीट साइड बनाए गए थे। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की टूवर्ड कि वहाँ आपको बताना है कि कौन सी साइड की बात हो रही है। हमें एक ब्रॉन्ज स्कल्पचर मिला है डांसिंग गर्ल का। अब इससे ये पता लगा, मतलब पता लगाया है आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन ने कि जो डांस की क्या सिग्निफिकेंस थी, कि एक डांस उस समय पे एक आर्ट था या एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज होता था। लेकिन उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने की, मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ब्रॉन्ज का यूज़ हुआ था। ब्रॉन्ज एज के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अगर आप चाहते हो कि मैं मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेस को एक्सप्लेन करूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, कि अगर करना होगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो ब्रॉन्ज का जो स्कल्पचर है डांसिंग गर्ल का, ब्रॉन्ज से बनी हुई हमें डांसिंग गर्ल मिली है। इवन दो जॉन मार्शल भी बहुत ज़्यादा अमेज हो गए थे इस डांसिंग गर्ल को देखकर, जो ब्रॉन्ज से बनी हुई थी, कि क्या ये प्री हिस्टोरिक टाइम की है। मतलब इतने टैलेंटेड लोग थे जिन्होंने ब्रॉन्ज से ये स्कल्पचर बनाया था। अब इसी में एक पॉइंट और है कि हमें ये पता लगता है कि जो अर्ली पीपल थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के या इनहेबिटेंट थे, उनको मेटलर्जी की नॉलेज थी। मेटलर्जी क्या होती है कि जो इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो बहुत लिक्विड फॉर्म में होती है। अब इसको हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया गया था ताकि जो स्कल्पचर में यूज किया गया था। तो ये कुछ थे इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अगर आपको जानने हैं डिफरेंट टॉपिक के लिए तो डू सब्सक्राइब माय चैनल शॉर्ट। अब चैनल का नेम तो आप लोगों को पता चल गया है, नहीं पता चला है तो लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। डू watch this video and share, subscribe, comment as much as you can. Okay, bye, take care.